नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LLP पर। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा। देखिए, इस एक्ट में सबसे पहली बात तो ये की गई है कि कोई भी व्यक्ति यदि किराए का कमरा या घर लेना चाहता है तो वो बिना किसी एग्रीमेंट के अब घर नहीं ले पाएगा, और ना ही कोई मकान मालिक बिना किसी किराएदारी के एग्रीमेंट के घर दे पाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि इस एक्ट के लागू होने से जहाँ जहाँ ये एक्ट जब जब लागू होगा और इसके प्रावधानों को अमल में लाया जाएगा, तो सबसे पहले सेक्शन 4 में एक व्यवस्था दी गई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कोई भी किराएदारी किसी के भी साथ होगी तो उन दोनों लोगों के द्वारा, यानी कि मकान मालिक और किराएदार के द्वारा संयुक्त रूप से एक शेड्यूल दिया गया, उसमें एक फॉर्म दिया गया अपेंडिक्स में पार्ट 1 में। तो जो शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल के हिसाब से उस फॉर्मेट में सारी डिटेल भरने के बाद वह संयुक्त रूप से साइन करके भेजी जाएगी रेंट अथॉरिटी को, और ऐसा करने के लिए 2 महीने का वक्त दिया गया है कि आपकी किराएदारी स्टार्ट हो गई। ठीक है, आपने जो एग्रीमेंट किया है, पहली बात तो आपको एग्रीमेंट करना है, ये मस्ट कर दिया गया। बिना एग्रीमेंट के, और एग्रीमेंट में जो शर्तें आप लिखते हैं उन शर्तों का उसके अलावा अगर कोई बात और होती है तो वो आप नहीं उठा सकते। जो एग्रीमेंट है उसे एक बहुत ही विशेष तवज्जो दिया गया है। तो अब आपने देखा कि इन्होंने एग्रीमेंट को मैंडेटरी कर दिया है, और मैंडेटरी करने के साथ साथ किराएदार और मकान मालिक संयुक्त रूप से जो प्रेस्क्राइब्ड या निर्धारित फॉर्म है शेड्यूल 1 में जो दिया गया है उसके हिसाब से उन्हें किराएदारी के शुरू होने के 2 महीने के भीतर रेंट अथॉरिटी के समक्ष ये जॉइंटली इन्फॉर्मेशन देनी है। और यदि सपोज लैंडलॉर्ड नहीं देते हैं तो अकेले उस अवधि के 1 महीने के अंदर आपको देना होगा। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि वो तैयार नहीं थे, ये तैयार नहीं थे। मकान मालिक और किराएदार दोनों अलग अलग भी उसको दे सकते हैं ताकि अपनी तरफ से जिम्मेदारी का निर्वाह हो जाए। और जब ये सूचना उन्हें प्राप्त हो जाएगी तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो जो डिटेल्स हैं, रिलेवेंट डिटेल्स, वो वेबसाइट पर डिस्प्ले करेंगे। इससे पहले कि जो इन्फॉर्मेशन देने का तरीका होगा, उन्हें हर राज्य के लिए अपने अपने तरीके से एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म देना होगा जिसमें कि वो अपने एग्रीमेंट, उस फॉर्म को, मतलब हर तरह से उन्हें एक सुविधा देनी पड़ेगी जो ऑनलाइन माध्यम से वो चीज़ भेजी जा सके, ऑनलाइन तरीके से भेजी जा सके। तो जब आपका ये फॉर्म नियम के अंतर्गत रेंट अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगा तो रेंट अथॉरिटी का सबसे पहला काम ये होगा कि वो 3 महीने के अंदर जिस संबंधित राज्य की बात कर रहे हैं उस संबंधित राज्य में विदिन 3 मंथ्स वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनको मुहैया कराएं जिसके माध्यम से वो अपने प्रपत्र, अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकें। और साथ ही साथ उनको एक यूनिक आईडी उस मकान मालिक और किराएदार के संबंध में, उस एग्रीमेंट के संबंध में, उस प्रॉपर्टी के संबंध में एक यूनिक आईडी देनी होगी। और साथ ही साथ वेबसाइट में उनकी रेलेवेंट डिटेल्स को डिस्प्ले करना होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति वेबसाइट से देखकर ये बता सकता है कि ये आदमी इसके साथ मकान मालिक और किराएदार की रिलेशनशिप में रह रहा है और ये प्रॉपर्टी किराए पर उठी हुई है। तो इससे एक तो आइडेंटिटी की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो आपने वेबसाइट पर डिस्प्ले करने की बात जो एक्ट में प्रोवाइडेड है, उसको 7 दिन के भीतर उन्हें, यानी सूचना मिलने के 7 दिन के अंदर उन्हें ये काम करना होता है। यानी कि वेबसाइट पर उन्हें अपलोड करना होगा ये सारी रिलेवेंट डिटेल्स। तो इस तरह से इन्होंने व्यवस्था बना दी। अब इसके आगे जो भी रेंट पेबल है टेनेंट के द्वारा वो एग्रीमेंट के मुताबिक तय होगा, और जो भी रेंट पेबल होगा वो एग्रीमेंट जो आपस में होगा मकान मालिक और किराएदार के बीच में उससे तय होगा। उसी हिसाब से रेंट दिया जाएगा। रेंट में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो जो आपसी विचार विमर्श करने के बाद मार्केट के अनुसार जो भी बनता है वो करा जाए। अब बात आती है सिक्योरिटी डिपॉजिट की। तो इसके लिए भी उन्होंने साफ साफ कह दिया कानून में, यदि वो रिहायशी इलाके के लिए किराएदारी का संबंध हो रहा है, अगर वो कोई आवासीय
रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किराएदारी हो रही है, तो ऐसे में 2 महीने का किराया अधिकतम वही आप सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकते हैं। और अगर वो कॉमर्शियल पर्पस पे, सपोज वो कोई दुकान है उसका किराया है, तो आप 6 महीने से ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले सकते इस कानून के मुताबिक। तो ये भी क्लैरिटी आ चुकी है, पहले ऐसा नहीं था, अब ये आ गई है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।